आज हम कामयाबी के 5 चरण के बारे में बताएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। जीवन में सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं और जो है कामयाबी के लिए काम करते हैं और प्रयत्न करते हैं। और आज का वीडियो कामयाबी के रहस्य के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया जाएगा कि आदमी को कैसे कामयाबी मिलती है, वह किस तरीके से अपने जीवन में कामयाब हो सकता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई टारगेट होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए कौन कौन से काम करने होते हैं और वह किस प्रकार से किए जाते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ बोर्ड पर लिखा गया है, कामयाबी के 5 चरण। कामयाबी के कौन कौन से 5 चरण होते हैं, इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या काम है, पहला उद्देश्य हमारा यही होता है, पहला चरण हमारा यही है कि हम अपने जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसको किसी कागज पर क्या करें, हम लिख लें। पहला चरण क्या है, लक्ष्य को किसी कागज पर लिखना। अब ये हम नहीं जानते हैं कि आप किस क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, नौकरी में कामयाब होना चाहते हैं, शिक्षा में कामयाब होना चाहते हैं, व्यवसाय में कामयाब होना चाहते हैं या कृषि में कामयाब होना चाहते हैं, किस क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, या आप सोचिए और अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को किसी कागज पर लिख लीजिए। लिखने से क्या होता है कि आपकी एकाग्रता बढ़ती है और उसे आपके ध्यान में हमेशा रहता है, उसको बार बार पढ़ने से कि हमें ये करना है, हमें ये हासिल करना है, हमें यह चाहिए, हमें इसको प्राप्त करना है। उसको आप क्या करेंगे, एक कागज पर लिख लेंगे और लिख करके जो है उसे अपने डायरी में रख लीजिए या किसी जगह पर रख लीजिए और उसको अपने मन में और मस्तिष्क में बैठा लेंगे कि हमें इस टारगेट को पूरा करना है। उसका दूसरा चरण क्या है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करना। कोई भी जब हमें लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, काम करना होता है, उसके लिए समय देना होता है और उसके लिए समय का निर्धारण करना चाहिए। हमें दूसरा चरण यही है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय का निर्धारण। हम अपने लक्ष्य को, जो टारगेट हमने कागज पर लिखा है, जो लक्ष्य हमने कागज पर लिखा है, जिस क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, उस टारगेट को जो हमने कागज पर लिखा है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या दूसरा चरण यही है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय का निर्धारण। उस टारगेट के लिए आप कितने दिनों में, कितने साल में, कितने वर्षों में आप उसे पूरा करना चाहते हैं, उस समय का निर्धारण कीजिए। 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में या कितने भी समय में आप उस समय को क्या कीजिए, लिख लीजिए कि हम इतने समय में क्या चाहते हैं। और उसके बाद तीसरा चरण क्या होता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करना। जो आपने लक्ष्य लिखा है, जो टारगेट लिखा है, जिस क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं उसके लिए काम करना होता है और उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, यही सवाल अपने दिमाग से पूछिए कि हमने यह टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए यह हम कैसे अचीव कर सकते हैं, यह किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। आपका दिमाग सबसे अच्छा आपका मित्र होता है। आप अपने दिमाग से क्वेश्चन करेंगे कि यह टारगेट हम कैसे पूरा कर सकते हैं, तो वह आपका दिमाग आपको स्वतः ही जवाब देगा कि आप यह कीजिए, ऐसे कीजिए, इस प्रकार कीजिए, क्यों कीजिए, कैसे कीजिए, किस प्रकार कीजिए। ये सारी बातों का जवाब आपका स्वतः दिमाग देगा और उसके बारे में वह बताएगा कि हम किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। यह करेंगे तो यह होगा, यह करेंगे तो यह होगा, इस प्रकार से करेंगे तो यह होगा, इस प्रकार जब चलेंगे तो यह होगा। अर्थात जो है आपका दिमाग ही आपको असली जवाब देगा कि जो है आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कौन कौन से काम करना चाहिए। जैसे आपको शिक्षा के क्षेत्र में यदि जाना है तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में जवाब मिलेगा, आपका दिमाग देगा कि आप यह टारगेट पूरा करना चाहते हैं तो इस प्रकार से करेंगे। या नौकरी के क्षेत्र में है तो नौकरी के क्षेत्र में किस प्रकार से आप काम करेंगे तो आप इस सफलता तक हासिल कर सकते हैं।
या व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो व्यवसाय के क्षेत्र में किस प्रकार से आप काम करेंगे, आपको यह सफलता अर्जित हो जाएगी, यह टारगेट पूरा होगा और यह लक्ष्य पूरा हो सकता है। इस प्रकार से अपने दिमाग को अपना मित्र बनाइए और मित्र के साथ साथ वह जो है आपको जीवन साथी के रूप में आपका सहयोग करेगा। और अपने दिमाग से पूछिए कि हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका दिमाग आपको सबसे सटीक और सबसे सही आंसर देगा। यह आपका तीसरा चरण है। चौथा चरण यह है कि चौथे चरण में लक्ष्य की प्राप्ति की कीमत चुकाना। हम जानते हैं कि अगर मार्केट में हमें कोई वस्तु खरीदनी होती है तो उसकी कीमत देनी पड़ती है, या हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए समय देना होता है, या कोई और टारगेट पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कोई परिश्रम करना होता है। इसी प्रकार जो है कामयाबी की कीमत भी देनी पड़ती है, वह भी कामयाब होने के पहले। कामयाबी की कीमत आपको कामयाब होने के पहले ही देनी पड़ेगी, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अर्थात जो है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य की कीमत आपको देनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप जो है जो भी लक्ष्य, जो भी टारगेट आप अपने कागज पर लिखे हुए हैं उसकी प्राप्ति के लिए आप कौन सी कीमत देना चाहेंगे, या किस प्रकार से कौन सा कीमत दिया जाए, या कौन सा परिश्रम किया जाए, या अपने दिमाग से पूछिए। वह आपका उत्तर सही जवाब देगा और सटीक आंसर देगा कि जो है आप इतनी कीमत लगेगी, इतना परिश्रम करना पड़ेगा, इतना दिन रात एक करना पड़ेगा, इसके लिए इतना परिश्रम करना होगा। आप उस कीमत को आपको कामयाबी के पहले ही आपको चुकाना पड़ेगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। पांचवा चरण है लक्ष्य का प्राप्त होना। यदि जो है आप कामयाबी की कीमत दे देते हैं तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि जो आपको कामयाब होने से रोक सकता है। इस पृथ्वी पर कोई जन्म नहीं लिया है कि जो है आपको कामयाबी से रोक सकें, क्योंकि आप कोई वस्तु जब खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत देते हैं तो क्या करता है, वह आपको अपनी वस्तु देता है। वस्तु आपको तब मिलती है जब उसकी कीमत देते हैं। इसी प्रकार से आपको जो है कामयाबी की कीमत को चुकानी पड़ेगी, और जब आप कीमत दे देंगे तो आपको इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कामयाब होने से आपको रोक सकता है। इस प्रकार से हमने जो है ये आप आज जो है मोटिवेशनल वीडियो के बारे में बताया है। कामयाबी के 5 चरण के बारे में हमें चर्चा किया है। यदि आपको जो है यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे मैथ प्रतिभा क्लासेज को सब्सक्राइब करें और आपके उज्जवलमय तथा मंगलमय भविष्य की हम कामना करते हैं। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खुशी से रहिए, खुशहाल रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने से क्या होता है कि माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ता है और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। धन्यवाद।